देश की सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तराखंड फिर अग्रणी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे नए सीडीएस। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, जिनके एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए थे। नए सीडीएस अनिल चौहान को सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बधाई दी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। वैसे तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड देवों की भूमि और वीरों की भूमि के नाम से इस पुनीत भूमि और पुण्य भूमि को जाना और पहचाना जाता है। उत्तराखंड के इस वीरों की भूमि ने इस देश को न जाने कितने वीर दिए हैं और ऐसे अनेकों वीरों की गाथाएं इस उत्तराखंड की पवित्र और पुण्य भूमि से भरी पड़ी है। इतिहास के पन्नों में आप टटोलेंगे तो इस उत्तराखंड का अपना विशेष महत्व रहा है। बात की जाए अगर भारतीय सेना को लेकर, तो उत्तराखंड ने इस भारतीय सेना को इतने वीर और जाबाज दिए जिन्होंने समय समय पर अपनी बहादुरी का लोहा दुश्मनों को मनाया और अपना बहादुरी का परचम पूरे देश में लहराया, जिसमें उत्तराखंड का नाम रोशन उन वीरों ने, उन क्रांतिकारियों ने, उन बलिदानियों ने किया है। और अब इसी कड़ी में ठीक एक नाम एक और जुड़ चुका है इस उत्तराखंड की पवित्र पुण्य भूमि से। उत्तराखंड से अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने अनिल चौहान को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सेना में उनकी विशिष्ट और शानदार सेवा के लिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेवानिवृत्त को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के गढ़वाल से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं इससे पहले भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अपने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमान संभाले हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियान में व्यापक अनुभव भी है। 18 मई सन 1961 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। वह नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली थी। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान संभाली। इसके बाद वे सितंबर 2019 से पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने और मई 2021 में रिटायर हुए। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद 9 महीनों से देश का ये सैन्य पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी अब रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सौंपी गई है। रक्षा मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमान संभाले हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियान में व्यापक अनुभव है। एक बार फिर से उत्तराखंड के इस पुनीत और पवित्र भूमि ने पूरे देश में इस उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ऐसे ही नहीं, इस उत्तराखंड की भूमि को वीरों की भूमि कहा जाता है। ऐसे ही नहीं, इस उत्तराखंड की भूमि को बलिदानियों की भूमि कहा जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट में कीजिए हमें कोई आप एडवाइस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।